जय श्री कृष्ण साथियों। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर अपने ही स्वजनों को देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिसे मारने की सोचकर दुखी हो रहा है, वास्तव में वह आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए तू मोह में मत पड़। जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों से घिरते हैं, जब अपने ही लोग हमारे खिलाफ खड़े नजर आते हैं, जब भावनाएं निर्णय पर हावी होने लगती हैं, तब हमें कृष्ण की यह शिक्षा याद रखनी चाहिए। मनुष्य का धर्म है कि वह अपने कर्तव्य को पहचान कर उस पर डटा रहे। मोह और भय से ग्रसित होकर जो कार्य से पीछे हटता है, वह कभी सफलता नहीं पाता। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि युद्ध मत कर। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि केवल जीत पर ध्यान दो। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने धर्म का पालन कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार है। हमें अपने कर्म को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहिए। परिणाम कैसा होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। व्यावहारिक जीवन में भी जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो मन तुरंत परिणाम सोचने लगता है। क्या मिलेगा, कितना लाभ होगा, लोग क्या कहेंगे। यही चिंता हमें कमजोर बनाती है। कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। अर्जुन ने कहा, परंतु यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सत्य है कि मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। जो साधक निरंतर अभ्यास करता है और विषयों में आसक्ति नहीं रखता, उसका मन स्थिर हो जाता है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे बड़ा साधन है अभ्यास और वैराग्य। अगर हम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करें, तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। और जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारा मन स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर कर। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान मानकर युद्ध कर। यही समत्व योग है। जब इंसान इस समभाव को अपना लेता है, तब उसका जीवन ऊंचाई पर पहुंच जाता है, क्योंकि तब न तो उसे सफलता अहंकारी बनाती है और न असफलता तोड़ पाती है। व्यावहारिक जीवन में सोचो, अगर किसी छात्र को परीक्षा में केवल पढ़ाई पर ध्यान रहे, परिणाम की चिंता न हो, तो उसका ध्यान कितना गहरा होगा। अगर किसी व्यापारी को केवल अपने काम को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान हो, लाभ हानि की चिंता न हो, तो उसका कार्य कितना सफल होगा। यही गीता का मार्ग है, कर्म में पूर्णता और फल में समर्पण। कृष्ण ने यह भी कहा, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना। धर्म को छोड़कर जो पलायन करता है, वह पाप का भागी होता है। यहां पर शिक्षा यह है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। आज के जीवन में भी यही सत्य है। कोई पिता अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कोई छात्र अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोई कर्मशील व्यक्ति अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं भाग सकता। अगर हम जिम्मेदारी से भागेंगे, तो अंततः दुख ही पाएंगे। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, क्योंकि वे अपने प्रियजनों को देखकर भावुक हो गए थे। पर कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि असली प्रेम यही है कि हम धर्म की रक्षा करें। अगर अधर्म को बढ़ने देंगे, तो न रिश्ते बचेंगे न समाज। इसलिए धर्म के लिए संघर्ष करना ही सच्ची करुणा है। इस शिक्षा को अगर हम आज अपनाएं,
तो समझ आएगा कि कभी कभी कठोर निर्णय ही सबसे बड़ा प्रेम साबित होते हैं। जैसे डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो मरीज को दर्द होता है, पर वह दर्द ही जीवन बचाता है। उसी तरह सही समय पर लिया गया कठोर निर्णय जीवन का उद्धार करता है। कृष्ण ने आगे यह भी कहा, हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेता है वह सुख दुख में सम रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सब अस्थायी है, न सुख सदा रहेगा न दुख। इसलिए मन को किसी भी अवस्था में विचलित मत होने दे। अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो छोटी छोटी बातों पर दुखी होना बंद कर देंगे। लोग क्या कहते हैं, कौन हमारे साथ है कौन खिलाफ। यह सब क्षणिक है। असली शक्ति अंदर से आती है जब हम अपने मन को स्थिर बना लेते हैं। कृष्ण की इन शिक्षाओं ने अर्जुन को भीतर से बदल दिया। जो योद्धा पहले अपने धनुष को धराशायी कर रो रहा था, वही अर्जुन कुछ ही पलों में वीर योद्धा बन खड़ा हुआ। यही गीता का चमत्कार है। यह मनुष्य को निराशा से उठाकर साहस से भर देती है। हम सबके जीवन में कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र आता है। कठिन परिस्थिति, जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों का मोह और मन का द्वंद्व। तब अगर हम कृष्ण की गीता को याद करें तो हमें वही शक्ति मिलेगी जो अर्जुन को मिली थी। इसलिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है, कर्म कर, संभव रख, फल की चिंता मत कर। अभ्यास से मन को स्थिर बना और धर्म के मार्ग पर डटकर चल। यही वह संदेश है जिसने अर्जुन को महान बनाया, और यही संदेश हर मनुष्य को महान बना सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तो यह केवल एक योद्धा का डर नहीं था, बल्कि यह हर उस इंसान का प्रतीक था जो जीवन की जिम्मेदारियों और चुनौतियों के सामने हार मान लेता है। अर्जुन ने धनुष रख दिया था, जैसे हम कई बार अपने जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने धर्म से मत भाग। कर्म करना तेरा कर्तव्य है। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव ठंडक देना है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है। कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं। जो पलायन करता है वह जीवन से ही भाग रहा है। यह शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिम्मेदारियों से थककर भागना चाहता है। पढ़ाई से थका छात्र, काम से भागता कर्मचारी, परिवार से ऊब चुका इंसान, सबके लिए गीता का यही संदेश है कि जीवन से भागो मत, चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि कर्म किए बिना जीवन अधूरा है। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, कर्मयोग और सन्यास। सन्यास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म करते हुए उसमें आसक्ति मत रखो। जो कर्म करके फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी है, और जो बिना कर्म के बैठा रहता है वह न तो योगी है न ही सन्यासी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है वही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा है। जैसे अर्जुन का स्वभाव योद्धा का है, वैसे ही किसी का स्वभाव सेवा करना, किसी का शिक्षा देना, किसी का व्यापार करना। जब इंसान अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है तो वह धर्म का पालन करता है। आज की दुनिया में भी यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं। छात्र सोचता है कि वह केवल उसी क्षेत्र में सफल होगा जहां उसके मित्र सफल हुए हैं। व्यापारी सोचता है कि केवल वही व्यापार अच्छा है जो सब कर रहे हैं। लेकिन गीता कहती है, अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। दूसरों की राह अपनाकर तुम कभी संतोष और सफलता नहीं पा सकते। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा धर्म है युद्ध करना। धर्म युद्ध से भागना अधर्म है, और अधर्म बढ़ेगा तो समस्त समाज को पीड़ा होगी। इसीलिए धर्म की रक्षा करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर अन्याय को देखते हुए भी हम चुप रहते हैं तो हम अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए साहस दिखाना ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है वही जीवन में आनंद पाता है। कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है कर्म करना, लेकिन उसका अहंकार न रखना। जो कहता है कि मैंने यह किया, मैंने यह पाया, वह बंध जाता है। लेकिन जो कहता है कि सब ईश्वर की इच्छा से हुआ, वह मुक्त हो जाता है।
इस शिक्षा को हम जीवन में ऐसे समझ सकते हैं। मान लो किसी को सफलता मिलती है, अगर वह कहे कि यह केवल मेरी मेहनत से हुआ तो अहंकार पैदा होगा, लेकिन अगर वह कहे कि ईश्वर की कृपा और मेरे प्रयास से हुआ तो वह विनम्र रहेगा और आगे भी प्रगति करता रहेगा। अर्जुन के मन में यह प्रश्न भी आया कि योगी कौन है? तब कृष्ण ने कहा, जो मन और इंद्रियों को वश में करके सभी प्राणियों के हित में कर्म करता है वही सच्चा योगी है। योग केवल आसन और ध्यान नहीं है, योग है जीवन को संतुलित और कर्तव्यनिष्ठ बनाना। इसलिए गीता हमें केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, धर्म की रक्षा करो और परिणाम ईश्वर को समर्पित कर दो। यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन स्थिर नहीं होता। यह इतना चंचल है कि कभी यहां तो कभी वहां दौड़ता है। जैसे हवा को रोकना कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना कठिन है। मैं कैसे योगी बन पाऊंगा जब मेरा मन ही मेरा शत्रु बनकर मुझे बार बार विचलित करता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह सत्य है कि मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। निरंतर साधना करने वाला और विषयों में आसक्ति न रखने वाला साधक मन को स्थिर कर लेता है। जो साधक बार बार प्रयास करता है वह अंततः सफल हो जाता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि अभ्यास से असंभव भी संभव हो जाता है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है पर हार नहीं मानता। अंत में वही बच्चा बिना सहारे के चलने लगता है। उसी तरह जीवन में मन को स्थिर करने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। कृष्ण ने आगे समझाया कि योगी कौन है। उन्होंने कहा, योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और योगी कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। और उन योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल मुझे भजता है। इस शिक्षा का भाव यह है कि योग केवल साधना या ध्यान नहीं है, बल्कि योग का अर्थ है ईश्वर से जुड़ना। जब इंसान का हर कर्म, हर विचार, हर सांस ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वह योगी बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अजर अमर है। उन्होंने कहा, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह अविनाशी, शाश्वत और अचल है। शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा सदा विद्यमान रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं, तब हम न किसी के जाने पर टूटते हैं और न किसी के आने पर अंधे हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। आज के जीवन में अगर हम यह समझ लें कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम जानेंगे कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब अस्थायी हैं। असली हम आत्मा हैं जो सदा स्थिर और शांत रहती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब क्षणिक हैं। इन्हें सहन कर और अपने धर्म का पालन कर। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज दुख है, कल सुख होगा। आज हार है, कल जीत होगी। अगर हम इन उतार चढ़ाव में बहते रहे तो जीवन अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन सबको समान दृष्टि से देखें तो हमारा मन स्थिर रहेगा और हम शांति पाएंगे। कृष्ण ने आगे कहा, अपना धर्म कभी मत छोड़ो। दूसरे के धर्म को अपनाने से बेहतर है कि अपना धर्म निभाते हुए मर जाना। दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह शिक्षा अत्यंत गहरी है। हर इंसान का अपना स्वभाव और अपना धर्म है। किसान का धर्म खेती करना है, सैनिक का धर्म युद्ध करना है, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है। अगर किसान सैनिक बनने लगे या सैनिक शिक्षक बनने लगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज की दुनिया में लोग अक्सर दूसरों की नकल करते हैं। छात्र सोचता है कि वही विषय पढ़ूं जो सब पढ़ रहे हैं। व्यापारी सोचता है कि वही व्यापार करूं जो सब कर रहे हैं। लेकिन गीता कहती है, अपने स्वभाव
और अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। यही तुम्हें सफलता और संतोष देगा। कृष्ण ने यह भी कहा, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा करता हूं, दुष्टों का विनाश करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। यह वचन केवल उस युग के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के लिए था। जब जब अन्याय बढ़ता है, तब तब सत्य की रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति प्रकट होती है। यही कारण है कि हर युग में धर्म की विजय हुई है। आज के जीवन में भी जब हम अंधकार और कठिनाई से घिर जाते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक अच्छे इंसान के रूप में, कभी हमारे भीतर की शक्ति के रूप में। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मुझे प्रेम करता है, श्रद्धा से भजता है, वही मेरा प्रिय है। मैं उसके लिए सब कुछ बन जाता हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यह शिक्षा बताती है कि ईश्वर के लिए न कोई बड़ा है न छोटा, न कोई अमीर है न गरीब। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, वही भगवान का प्रिय है। अगर हम जीवन में यह अपनाएं कि अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें, तो हमारी चिंताएं मिट जाएंगी, क्योंकि तब हम जानेंगे कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी प्रेम और भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस शिक्षा का अर्थ है कि भगवान को दिखावा या वैभव नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करें, तो वह सबसे बड़ा अर्पण है। आज लोग भक्ति को बड़े बड़े अनुष्ठानों और दिखावे से जोड़ते हैं, लेकिन गीता कहती है कि सच्ची भक्ति सादगी में है। प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू हर कर्म मुझे अर्पित कर, हर भोग, हर दान, हर यज्ञ सब मुझे समर्पित कर। जब तू ऐसा करेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह शिक्षा हमें जीवन का सबसे बड़ा सूत्र देती है। कर्म करो, पर उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। तब न तो सफलता अहंकार लाएगी और न असफलता दुख देगी। जो भक्त ऐसा करता है, वह हर परिस्थिति में शांत और सुखी रहता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, सच्चा योगी वही है जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। चाहे ब्राह्मण हो या गाय, कुत्ता हो या चांडाल, योगी सबको समान देखता है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सब में एक ही आत्मा है। अगर हम सबको समान दृष्टि से देखें, तो नफरत मिट जाएगी और प्रेम फैल जाएगा। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात जीवन में कर्तव्य भी निभा और ईश्वर का स्मरण भी रख। यही पूर्ण जीवन है। यह शिक्षा हमें बताती है कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। सच्ची भक्ति यही है कि संसार में रहकर भी ईश्वर का स्मरण किया जाए। कृष्ण ने यह भी कहा, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो अहंकार से रहित है, जो क्षमाशील है, जो सबका हित चाहता है, वही मुझे प्रिय है। इस शिक्षा का अर्थ है कि ईश्वर के प्रिय बनने के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए। जो नम्र है, दयालु है, सब में ईश्वर को देखता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। कृष्ण ने अर्जुन को अंत में यही कहा, उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर, मोह छोड़ और युद्ध कर, धर्म की रक्षा कर और मुझे समर्पित हो जा। यह शिक्षा हमें जीवन का सार देती है। अपने कर्तव्य का पालन करो, मोह से मुक्त हो जाओ और हर कर्म ईश्वर को अर्पित करो। यही गीता का मार्ग है, यही जीवन का मार्ग है। अर्जुन की उलझन केवल युद्ध को लेकर नहीं थी, बल्कि जीवन के उस संघर्ष का प्रतीक थी जहां मन और हृदय के बीच द्वंद्व होता है। जब इंसान अपने कर्तव्य और अपने रिश्तों के बीच फंसता है, तो वही स्थिति होती है जो अर्जुन के सामने आई। अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा और कहा कि मैं कैसे अपने ही लोगों पर शस्त्र उठाऊं। यह प्रश्न हर इंसान के जीवन में आता है, कभी परिवार और कर्तव्य में, कभी भावनाओं और जिम्मेदारी में, कभी रिश्तों और सिद्धांतों में। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया, वही गीता का सबसे गहरा संदेश है। कृष्ण ने कहा, तू जिस देह को अपना मानकर मोह में पड़ रहा है, वह नश्वर है। शरीर जन्म लेता है और मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अनादि है, अविनाशी है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गला नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। जिसको तू अपना कहकर मोह में पड़ रहा है, वह तो केवल शरीर है।
असली पहचान आत्मा है और आत्मा तो सनातन है। यह सुनकर अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि जो दुख उसे हो रहा है वह केवल अज्ञान से उपजा है। जब हम रिश्तों को केवल शरीर से जोड़ते हैं तब मोह और दुख पैदा होता है, लेकिन जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तब पता चलता है कि हर आत्मा तो परमात्मा का अंश है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा कि बुद्धिमान शोक नहीं करते, न जीवित के लिए न मृत के लिए, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। यही शिक्षा आज के जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है हम बिखर जाते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के सत्य को समझ लें तो मोह का बंधन ढीला हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें प्रेम आत्मा के स्तर पर करना चाहिए, न कि केवल शरीर के स्तर पर। जब यह दृष्टि आ जाती है तब दुख हल्का हो जाता है और जीवन में स्थिरता आती है। कृष्ण ने आगे समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग या संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन उस प्राप्ति के लिए भागकर संन्यास लेना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्म करते हुए भी उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। यही कर्मयोग का संदेश है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। जब इंसान फल की चिंता में बंध जाता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। वह या तो आशा में डूबा रहता है या निराशा में। लेकिन जब वह केवल कर्म करता है तो उसका मन शांत रहता है और वह आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ता है। यहां एक गहरा संदेश छिपा है। हम सभी काम करते हैं, लेकिन मन हमेशा फल में अटका रहता है। नौकरी मिलेगी या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं, लोग सराहेंगे या नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं। और जब अपेक्षित फल नहीं मिलता तो दुख, गुस्सा, निराशा, हीनता सब आ जाती है। लेकिन अगर हम गीता की इस शिक्षा को अपनाएं और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें तो फल अपने समय पर आता ही है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बीज बो देता है, मिट्टी जोतता है, पानी देता है, लेकिन फल आने की चिंता में रात रात नहीं जागता। वह अपना काम करता है और प्रकृति पर छोड़ देता है। यही भाव जीवन में भी होना चाहिए। कृष्ण ने यह भी कहा कि निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग चाहिए। जब इंसान हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसका मन पवित्र होता जाता है। तब काम केवल स्वार्थ का साधन नहीं रहता, बल्कि सेवा का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, युद्ध कर, लेकिन विजय या पराजय की चिंता मत कर। युद्ध केवल तेरा कर्तव्य है। अगर हम इस संदेश को आधुनिक जीवन में लागू करें तो यह समझ आता है कि हर इंसान का जीवन एक रणभूमि है। कोई पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहा है, कोई करियर की, कोई परिवार की, कोई बीमारी से, कोई समाज से। हर कोई अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है। और ठीक अर्जुन की तरह कई बार हम भी हथियार डालने का मन बना लेते हैं, लेकिन तभी कृष्ण की आवाज आती है, यह तेरा धर्म है, इससे भाग मत। कृष्ण ने बताया कि धर्म केवल पूजा या प्रार्थना नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है वह धर्म से भागता है। पिता का धर्म है परिवार की रक्षा करना, मां का धर्म है बच्चों का पालन करना, छात्र का धर्म है पढ़ाई करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। जब हर कोई अपना धर्म निभाता है तभी समाज चलता है। लेकिन जब इंसान मोह या डर में फंसकर धर्म से भागता है तब अराजकता फैलती है। इसलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान को अपने कर्तव्य पर टिके रहने की प्रेरणा देता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा सुख त्याग में है, न कि भोग में। जब इंसान केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन छोटा हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीता है, सेवा करता है, तो उसका जीवन विराट हो जाता है। यही कारण है कि निष्काम कर्म को गीता में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन यहां एक और गहरी शिक्षा है। कृष्ण ने कहा कि जो इंसान अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही योगी कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाते। यही है कर्मयोग की पराकाष्ठा। यह संदेश आज के समय में बहुत आवश्यक है। जब हम काम करते हैं तो या तो तनाव में होते हैं या परिणाम की चिंता में। लेकिन अगर हम गीता के अनुसार काम को साधना मान लें, सेवा मान लें,
तो काम बोझ नहीं रहता। तब हर काम पूजा बन जाता है, चाहे ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो, परिवार की सेवा हो। अगर उसे समर्पण भाव से किया जाए तो वह साधना है और तभी जीवन आनंदमय बनता है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसने धीरे धीरे अपनी शंकाएं छोड़नी शुरू की, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं था। तब कृष्ण ने योग के गहरे रहस्य समझाए। उन्होंने कहा कि योगी वही है जो संतुलित है, जो न तो अत्यधिक भोग में डूबा है न अत्यधिक त्याग में, जो न अधिक खाता है न भूखा रहता है, जो न अधिक सोता है न पूरी रात जागता है। योग संतुलन का मार्ग है। जब जीवन संतुलित होता है तभी मन शांत होता है और आत्मा की ओर बढ़ता है। आज के समय में लोग योग को केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित कर देते हैं, लेकिन गीता के अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। संतुलित जीवन, समर्पण भाव, निष्काम कर्म और ध्यान, ये सब योग हैं। जब मनुष्य योगी बनता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर जगह ईश्वर को देखता है, हर आत्मा में एक ही परमात्मा को पहचानता है। तब उसके लिए कोई शत्रु नहीं बचता, कोई द्वेष नहीं बचता। वह सबको समान दृष्टि से देखता है। यही गीता का सार्वभौमिक संदेश है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। युद्ध भूमि में शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को हराना कठिन है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन वश में होता है तो वह मित्र बनकर हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जब मन अनियंत्रित होता है तो वह शत्रु बनकर हमें अंधकार में धकेल देता है। इसलिए योग का पहला कदम है मन को साधना। यह शिक्षा भी आज के समय में बहुत जरूरी है। आधुनिक जीवन में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों पर गर्व करता है, पैसा, पद, शक्ति। लेकिन अगर मन ही अशांत है तो ये सब बेकार हैं। असली विजय भीतर है। जिसने मन को साध लिया वह संसार में कहीं भी रहे सुखी रहेगा। अर्जुन ने यह सब सुनकर अपने भीतर नया उत्साह पाया। उसे समझ आया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर का भी है। जब तक वह मोह और शंका में रहेगा तब तक सच्चा योद्धा नहीं बन पाएगा। तभी कृष्ण ने उसे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी। हे अर्जुन, तू मेरे शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, केवल मेरा स्मरण कर और अपना कर्म कर। जब तू ऐसा करेगा तब तेरा जीवन सफल होगा। यही गीता का चरम संदेश है। जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर, अपने मोह छोड़कर, अपने भय छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है तब उसे शांति मिलती है। तब जीवन का हर संघर्ष सरल हो जाता है, क्योंकि तब इंसान समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं भगवान है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने भीतर नया बल पाया। उसका मोह छूटा, उसका भ्रम टूटा और वह युद्ध के लिए खड़ा हुआ। लेकिन यह केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन की रणभूमि में खड़ा है। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन से मत भागो, मोह में मत उलझो, परिणाम की चिंता मत करो, अपना धर्म निभाओ, निष्काम कर्म करो, संतुलन बनाकर जियो और ईश्वर की शरण लो। यही जीवन का सार है और यही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मोह और अहंकार है। मोह हमें रिश्तों में बांध देता है और अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है। जब तक मनुष्य इन दो जंजीरों में बंधा रहता है तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। अर्जुन को भी यही भ्रम था कि मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार। लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि यह सब केवल शरीर से जुड़े संबंध हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा तो केवल परमात्मा की ओर यात्रा करती है। कृष्ण ने कहा कि संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार बंधा हुआ है। कोई धन के मोह में, कोई नाम और पद के मोह में, कोई परिवार के मोह में, कोई इंद्रियों के भोग में। लेकिन जब तक इंसान इन मोहों से मुक्त नहीं होता तब तक वह सच्चे आनंद को नहीं पा सकता। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपने मन को नियंत्रित कर। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जिसने मन को वश में कर लिया उसके लिए शीत और उष्ण, लाभ और हानि, विजय और पराजय सब समान हो जाते हैं। वही योगी है, वही स्थिर बुद्धि है। यह शिक्षा आधुनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन असफलता से डरता है।
हर कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन अपमान से घबराता है। हर इंसान चाहता है कि जीवन में केवल सुख हो, लेकिन दुख से भागता है। लेकिन गीता कहती है कि सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। जो इन्हें समान भाव से देखता है वही जीवन के असली रहस्य को जानता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। इंद्रियां ही मनुष्य को भटका देती हैं। जैसे हवा में नाव डगमगाती है, वैसे ही इंद्रियों के वश में आकर मनुष्य का विवेक डगमगा जाता है। लेकिन जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वही स्थिर चित्त होकर आत्मा की ओर बढ़ सकता है। इस शिक्षा का गहरा अर्थ है, आज के समय में मनुष्य अपने फोन, सोशल मीडिया, भोग विलास और इच्छाओं का दास बन गया है। उसकी आंखें, कान, जिह्वा सब बाहरी आकर्षणों में फंसी हुई हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, उसका मन शांत हो जाता है और वही जीवन में वास्तविक सुख का अनुभव करता है। कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य अपने कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है, वही योगी कहलाता है। जो दान करता है लेकिन नाम के लिए नहीं, जो सेवा करता है लेकिन बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, जो परिश्रम करता है लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसा निष्काम कर्म ही जीवन को पवित्र बनाता है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसने प्रश्न किया, हे माधव, यदि निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम है तो फिर लोग त्याग का मार्ग क्यों अपनाते हैं? सन्यास ही क्यों नहीं? तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि सन्यास और कर्मयोग में अंतर है। सन्यास में मनुष्य बाहरी कर्मों का त्याग करता है, लेकिन अगर उसके मन में इच्छाएं जीवित हैं तो वह सच्चा सन्यासी नहीं है। लेकिन कर्मयोग में मनुष्य अपने कर्म करता है, परंतु उन्हें ईश्वर को अर्पण कर देता है। ऐसा कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, राजा जनक ने भी कर्म करते हुए ही पूर्णता पाई थी। वे राजा होकर भी कर्मयोगी थे। उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया, लेकिन हर कर्म को ईश्वर को अर्पित किया। इसी प्रकार तू भी युद्ध कर, लेकिन युद्ध के फल की आसक्ति मत रख। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। जीवन से भागकर नहीं, बल्कि जीवन जीते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब मनुष्य अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके कर्म उसे बांधते नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही योगी संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। अब कृष्ण ने भक्ति के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य मुझे निरंतर स्मरण करता है, जो मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है, वही मुझ में लीन हो जाता है। भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान कठिन है, ध्यान कठिन है, लेकिन भक्ति सहज है। केवल एक निष्कपट हृदय चाहिए और मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। यहां कृष्ण ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह संदेश हर उस इंसान के लिए आशा की किरण है जो जीवन में डर और असुरक्षा से घिरा हुआ है। क्योंकि जब भगवान स्वयं कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूं, तो फिर डर कैसा? कृष्ण ने भक्ति के साथ साथ ज्ञान और कर्म का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान विहीन भक्ति अंधविश्वास बन सकती है और कर्म विहीन भक्ति आलस्य। लेकिन जब ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मिलते हैं, तब जीवन पूर्ण होता है। ज्ञान मार्ग दिखाता है, कर्म आगे बढ़ाता है और भक्ति ईश्वर से जोड़ती है। अर्जुन ने यह सुनकर कहा, हे कृष्ण, मैं अब समझ रहा हूं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है। यह मोह और विवेक का युद्ध है। यह इंद्रियों और आत्मा का युद्ध है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हां अर्जुन, यही सत्य है। संसार एक युद्ध भूमि है। हर इंसान हर दिन युद्ध करता है। कोई अपनी इच्छाओं से, कोई अपने भय से, कोई अपने अहंकार से, कोई अपने दुखों से। लेकिन जो इस युद्ध को समझ लेता है और ईश्वर की शरण में रहकर इसे लड़ता है, वही विजयी होता है। फिर कृष्ण ने धर्म का वास्तविक अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या जाति नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हर इंसान का अपना अपना धर्म है। एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, एक सैनिक का धर्म है रणभूमि में लड़ना, एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन करना,
एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना। जब हर इंसान अपना धर्म निभाता है तभी समाज चलता है, लेकिन जब कोई अपने धर्म से भागता है तभी अराजकता फैलती है। कृष्ण ने कहा, अपने स्वधर्म का पालन करना दूसरों के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है, भले ही उसमें असफलता क्यों ना मिले, क्योंकि दूसरे का धर्म निभाने में भय है, लेकिन अपने धर्म का पालन करना ही वास्तविक विजय है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपनी राह पर चलते हैं तब ही जीवन सार्थक होता है। कृष्ण ने अंत में यह भी कहा कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, सुख या पद नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। और यह मुक्ति केवल तभी संभव है जब इंसान अपने कर्म को, अपने ज्ञान को और अपनी भक्ति को ईश्वर को समर्पित कर दे। जब अर्जुन ने यह सब सुना तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा हुई। उसका भ्रम मिटने लगा, उसका मोह टूटने लगा। वह समझ गया कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। समाधान है धर्म का पालन करना, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और बिना भय के आगे बढ़ना। कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए केवल उपदेश नहीं थी, बल्कि हर युग के हर इंसान के लिए मार्गदर्शन थी। जब भी कोई इंसान जीवन की चुनौतियों से भागना चाहता है, जब भी कोई मोह और भय में फंस जाता है, तब गीता की आवाज आती है, कर्म कर, धर्म का पालन कर, फल की चिंता मत कर और मुझे स्मरण कर, मैं तुझे हर संकट से पार ले जाऊंगा। यही गीता का सार है और यही जीवन का पथ है। कृष्ण ने जब गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश अर्जुन को दिया, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के सारे मार्ग, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान, सबका अंतिम लक्ष्य केवल एक है और वह है परमात्मा की शरण लेना। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में उलझनों और संघर्षों से थक जाता है। कृष्ण ने कहा कि जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक वह बंधनों में फंसा रहता है। वह सोचता है कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरी शक्ति से हुआ, लेकिन यह अहंकार ही उसे दुख में बांध देता है। जबकि सत्य यह है कि कर्ता केवल परमात्मा है, हम तो मात्र साधन हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझकर अपने अहंकार को छोड़ देता है और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तभी वह मुक्त होता है। कृष्ण ने आगे कहा कि आत्मा का धर्म है ईश्वर से जुड़ना। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो वह सागर में मिलती नदी की तरह पूर्ण हो जाती है। तब न उसे कोई भय रहता है, न कोई दुख, न कोई मोह। वह केवल आनंद और शांति का अनुभव करती है। यही मोक्ष है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे मोह का नाश हो गया है। अब मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। अब मेरी स्मृति लौट आई है। मैं आपके आदेश के अनुसार ही करूंगा। यह वह क्षण था जब अर्जुन का भ्रम टूटा और वह युद्ध के लिए खड़ा हुआ। लेकिन इस शिक्षा का अर्थ केवल युद्ध नहीं है। यह शिक्षा हर इंसान को बताती है कि जब जीवन कठिन लगे, जब मन मोह और दुख में फंस जाए, जब जिम्मेदारियां भारी लगें, तब हमें भी कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही हमें शक्ति देते हैं, वही हमारे भय को मिटाते हैं और वही हमें हमारे धर्म का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण ने गीता के अंत में यह भी कहा कि जो इस ज्ञान को सुनता है, जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि यह ज्ञान ही मानव जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जो इस ज्ञान को धारण करता है, वह जीवन के हर संकट को सहजता से पार कर जाता है। इसलिए गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें हर समस्या का उत्तर है। जब हम दुखी होते हैं, गीता कहती है, यह भी बीत जाएगा। जब हम डरते हैं, गीता कहती है, निर्भीक रहो। जब हम मोह में फंसते हैं, गीता कहती है, आत्मा अमर है। जब हम निराश होते हैं, गीता कहती है, अपना कर्म करो। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं, गीता कहती है, मैं हूं, चिंता मत करो। यही कारण है कि गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। यह धर्म की भी शिक्षा देती है, नीति की भी, भक्ति की भी और ज्ञान की भी। यह केवल एक युद्ध भूमि की कथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर युद्ध की शिक्षा है। आज के युग में भी जब इंसान तनाव, चिंता, भय, प्रतिस्पर्धा और मोह में फंसा हुआ है, तब गीता ही वह प्रकाश है जो मार्ग दिखाती है।
गीता हमें बताती है कि सफलता और असफलता जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल भीतर की शांति में है, और वह शांति केवल ईश्वर की शरण से मिलती है। इसलिए कृष्ण ने अंत में कहा कि जो भी इंसान एकाग्र होकर मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका कल्याण करता हूं। जो भी मेरा भक्त है वह कभी नष्ट नहीं होता, उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन का परिवर्तन ही इसका प्रमाण है। जो योद्धा मोह में डूबा हुआ था, जो हथियार डालकर बैठ गया था, वही कृष्ण की वाणी सुनकर उठ खड़ा हुआ। यही गीता की शक्ति है। यह मनुष्य को भीतर से बदल देती है। यह डर को साहस में, मोह को ज्ञान में, निराशा को आशा में और अशांति को शांति में बदल देती है। यही गीता का अंतिम संदेश है। जीवन से मत भागो, धर्म का पालन करो, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करो और सबसे ऊपर ईश्वर की शरण में आओ। यही जीवन का सार है, यही गीता का सार है।